स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और सेल प्राइस। स्टूडेंट्स जो कि बिजनेसमैन बनना चाह रहे हैं इनके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, हम बात करेंगे जी प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है और हमें क्यों जरूरत पेश आती है कि हम प्रॉफिट या लॉस को एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस जो है वो शो करें। सबसे पहले बात है कि देखिए प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है। हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर ए है। कोई भी लेट्स सपोज शूज बना रहे हैं हम, ठीक है, हम कपड़े बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, डेफिनेटली हम बनाएंगे इनको। ठीक है, ये आर्टिकल बी है, तो इनको बनाने में पैसे लगेंगे विच इज कॉल्ड कॉस्ट। और इसी तरह जो है वो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। और इस तरह जितने पैसे में हम इनको बेचते हो दैट इज कॉल्ड सेल प्राइस। ठीक है, सेल प्राइस। अब देखें फर्स्ट करें जी आर्टिकल ए को बनाने में हमारे लगे $40। ठीक है, इसी तरह आर्टिकल को बी को बनाने में हमारे $40 ही लगते हैं। लेकिन आर्टिकल बी जो है वो बनाते वक्त डिफेक्ट, उसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया या बहुत अरसे बाद बिका तो आउटडेटेड हो गया, तो इसको जब हमने बेचा तो ये $30 का बिका, यानी $40 का भी कोई नहीं ले रहा था। ठीक है, $50 का भी कोई नहीं ले रहा था, तो हमने इसको $30 में बेच दिया। लेकिन $40 आर्टिकल जो ए था वो अच्छा था, क्वालिटी का था। ठीक है, और इसको हमने $50 में बेच दिया। ठीक है, अब ये दो सिचुएशंस हैं। ठीक है, मतलब कि एक को आपने $50 में बेचा और एक को आपने $30 में बेच दिया। अब देखें जो $50 में आपने बेचा, 40 का बना के 50 का बेचा है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कितने प्रॉफिट हो रहा है, $10 प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 50 माइनस 40 सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब जब हम नीचे आते हैं तो हम करते हैं सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो $30 माइनस $40 कितना आएगा, -$10। कितना आएगा, -$10। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव इसलिए आ रहा है कि ये शो कर रहा है कि हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। इसलिए हम नेगेटिव साइन को ओवरकम करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस कर लेते हैं। तो इसका मतलब है वो भी कितनी है, $10। लेकिन फर्क क्या है, दिस इज प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट है और ये हमारे पास क्या है, लॉस है। ये हमारे पास क्या है, लॉस है। चूंकि ये नेगेटिव था मैंने इसको यहां पे इस तरह से शो किया। मतलब कि अगर आपने प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, अगर आप प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेल प्राइस क्योंकि सेल प्राइस प्रॉफिट में सेल प्राइस ज्यादा होती है, तो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इसी तरह से व्हाट इज लॉस, तो लॉस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा जी कॉस्ट प्राइस माइनस, क्योंकि इसमें आप जितने की चीज बनाते हैं, यानी जितने की चीज आपको इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल के उसकी बनवाई डाल के जितने में चीज पड़ती है दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेल प्राइस क्या है, कम है। ठीक है, सेल प्राइस कम है, तो इस केस में हमारे पास क्या आएगा, लॉस आएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस की हमने बात कर ली। अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्रॉफिट को भी हम एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और सेल प्राइस शो करते हैं, लॉस को भी हम एज ए परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और सेल प्राइस शो करते हैं। इसकी जरूरत क्यों पेश आती है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट करें जी हमारे पास इसी तरह से हम बात करते हैं जी कि दो आर्टिकल हैं। अब ये आर्टिकल ए है, ठीक है, आर्टिकल ए और इसी तरह से आर्टिकल बी, आर्टिकल ए एंड आर्टिकल बी। ठीक है, अब दोनों में ये है कि दोनों जो है आर्टिकल जो है ये 50, ये लेट्स सपोज ये $40 का है। ठीक है, $40 की कॉस्ट प्राइस है इसकी। ठीक है, बल्कि हम यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं इसकी कॉस्ट प्राइस भी है, यानी यहाँ पे इसकी कॉस्ट है और यहाँ पे इसकी सेल प्राइस है। ठीक है, सिर्फ मैं कॉस्ट और सेल लिख देता हूँ। अब इसकी कॉस्ट थी $40 और इसको बेचा जाता है $50 के अंदर। ठीक है, और इसकी अगर कॉस्ट देखें तो इसकी कॉस्ट $50 है और इसको बेचा जाता है $60 के अंदर। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपके पास दोनों में प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस $10, यानी प्रॉफिट कितना हो रहा है। अगर आप प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे जस्ट हम प्रॉफिट ले लेते हैं, यहाँ पे भी प्रॉफिट $10 हो रहा है और यहाँ पे भी प्रॉफिट $10 हो रहा है। तो हमें तो बजाहिर तो यही लग रहा है कि दोनों में प्रॉफिट एक जितना हुआ है, लेकिन हम देखते हैं यानी फिर ये ऐसा क्यों होता है कि जब एक बिजनेसमैन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने लगता है तो कहता है जी कि अगर मैं 5 लाख रुपए लगा रहा हूं या अगर मैं 10 लाख रुपए लगा रहा हूं तो मुझे कितने पैसे बच रहे हैं। तो वो परसेंटेज में जाके चेक करेगा कि मुझे इतनी मेरी प्रॉफिट का कितने परसेंट मुझे मिल रहा है। ठीक है, कितने परसेंट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे इस केस के अंदर अगर देखें तो थोड़ा सा डिफरेंस था, तो लेकिन प्रॉफिट कितना है, $10 है। अब हम परसेंटेज में आते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस चलिए फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एज परसेंटेज, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर किसके लिए है जी, फॉर आर्टिकल ए के लिए अगर आप देखें तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट कितना है $10
ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है ए की $40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है 100%। तो ये कितना आ गया, ये जीरो इस जीरो से कैंसिल, ठीक है, 2 2 ज़र 4 है, 2 5 ज़र 10 है, ठीक है, 2 1 ज़र 2 है, 2 5 ज़र 10 है, तो 5 5 टाइम्स कितना आ गया 25%, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ 25%, ठीक है, आर्टिकल ए वाले को। अब इसी तरह से यही चीज हम चेक करेंगे बी के लिए, ठीक है, यही चीज हम चेक करते हैं बी के लिए, यानी इसी तरह से प्रॉफिट एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस फॉर बी, ठीक है, किसके लिए जी, बी के लिए। अब यहां पे देखें किस तरह आएगा, बी का भी प्रॉफिट तो $10 था, लेकिन कॉस्ट प्राइस इसकी 50 थी, ठीक है, $50 टाइम्स 100%, तो कैंसिलेशन अगर हम करते हैं यहाँ पे तो हमें क्या मिलता है जी, ये जीरो इससे कैंसिल, 5 1 टाइम्स 5 5 2 टाइम्स 10, तो 10 टाइम्स 2 इज 20%, कितना आ गया 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जो आर्टिकल ए आर्टिकल, यानी जिसने आर्टिकल ए के ऊपर हमें 25% प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% प्रॉफिट हो रहा है, और आर्टिकल बी के अंदर कॉस्ट प्राइस पे ऊपर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी आर्टिकल बी के ऊपर कम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल बी वाले ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस थोड़ा सा देखें, ये $40 है, ये $50 है, तो अगर आपको $40 पे 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो $50 पे 25% प्रॉफिट $10 नहीं होगा, यानी $40 इन्वेस्टमेंट के ऊपर $10 प्रॉफिट कितना बनता है 25%, ठीक है, लेकिन $50 इन्वेस्टमेंट के ऊपर 25% जो प्रॉफिट होगा वो $10 नहीं होगा, वो ज्यादा होगा, $10 जो है प्रॉफिट जो है वो कम है। इसलिए इन्वेस्टर्स देखते हैं कि हमें कितने, वो हमेशा देखते हैं जी कि अगर मैं 10,000 इन्वेस्ट करता हूं तो इन्वेस्टमेंट में मुझे कितने % प्रॉफिट होगा, तो वो परसेंट जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, ठीक है, तो 20% जो है उस पर बढ़ता जाएगा। लेट्स सपोज 20% एक फिक्स है, तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाओगे वो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। एक रियल टाइम एग्जांपल है, फर्ज करें जी एक शख्स है, बुक सेलर है, जिसने 30% 30% प्रॉफिट के साथ, यानी 30% प्रॉफिट के साथ एक बुक को सेल किया कितने में, $65 के अंदर, ठीक है। हमने फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। अब इसका मतलब ये हुआ प्राइस ऑफ बुक। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी सेल प्राइस है उसके अंदर आपका 30% प्रॉफिट शामिल है, डेफिनेटली शामिल है, ठीक है। आप देखें, अब हमारे पास एक्चुअली अगर आप देखें तो ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस अगर हम सपोज कर लेते हैं, अस्यूम कर लेते हैं कि कितनी है, फर्ज करें जी ये आपके पास है कॉस्ट प्राइस विच इज 100%, ये क्या है 100%। इतने की चीज हमें पड़ी, ठीक है, स्टार्ट में तो हम यही सपोज करेंगे कि 100% है, या मीन अगर ₹1 की पड़ती है 100% मीन 1, ठीक है, तो हम अगर 100% है तो डेफिनेटली आप 30% पे प्रॉफिट डालो। ये क्या है, सबसे पहले याद रहे कि दिस इज कॉस्ट प्राइस। इतने में हमें वो बुक जो है वो बनवाई उसकी आई है, प्रिंटिंग एंड एवरीथिंग। अब हमें क्या हो रहा है, हमारा इसके ऊपर चले हम इधर ही लिखते हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, दिस इज कॉस्ट प्राइस। और इसी तरह से अब क्या हुआ, अब हमारा 30% उसके ऊपर प्रॉफिट भी आ गया, कितना आ गया 30% प्रॉफिट आ गया, यानी ये 30% प्रॉफिट, ठीक है, और 100% जो है वो कॉस्ट प्राइस थी, तो 30% प्लस 100% ये 130% क्या शो करिए, दिस इज सेलिंग प्राइस। ये हमारे पास ये सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो मीन कि सेलिंग प्राइस अगर आप परसेंटेज में देखते हैं तो कितनी है 130% ऑफ किसका, कॉस्ट प्राइस का। इसका मतलब है यहां पे मैं मेंशन कर सकता हूं कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो यहां पे मैं क्या शो करूंगा, सेलिंग प्राइस है कितनी $65, ये तो हमें गिवन है $65। 130% का मतलब क्या होता है, 130 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स सी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहां पे मैं शो कर सकता हूं, मीन सी डॉलर्स यहां पे शो कर देते हैं, ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, $65, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 130 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, 13 1 13, 13 5 65, तो 10 टाइम 5 इज कितना हो गया, 10 टाइम 5 हमारे पास आ गया
50, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, $50। ठीक है, एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो ये है। ठीक है, आप इस तरह से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी हमारे पास मौजूद है। सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, देखें हमारे पास जो फार्मूला है प्रॉफिट का, ठीक है, हमारे पास जो प्रॉफिट का फार्मूला है, यानी ये स्ट्रेटेजी ए थी, यानी आप बी टेक्निक देखते हैं, बी क्या हो सकती है। प्रॉफिट का हमारे पास जो फार्मूला है वो आप जानते हैं कि प्रॉफिट का फार्मूला है हमारे पास सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसी तरह से क्योंकि आप सेल ज्यादा पैसों पे करते हो, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब हमें ये भी पता है, हमें ये भी पता है जो प्रॉफिट है, यानी यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता हूं, हमें ये भी पता है जो प्रॉफिट है, पी फॉर प्रॉफिट, वो 30% ऑफ सेलिंग प्राइस है, 30% ऑफ सेलिंग प्राइस है, ऑफ सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है 30% ऑफ, सॉरी 30% ऑफ कॉस्ट प्राइस है, 30% ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, तो हमें पता जी कि अगर हम अस्यूम कर लें, अगर हम ये अस्यूम कर लें कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, एक्स, डॉलर एक्स है, तो यहां पे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स डॉलर एक्स। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 3x ओवर $10, इसका मतलब आ गया 3x, आई मीन डॉलर्स भी लिख लें आप, अगर नहीं भी लिखना चाहते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3x/10 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस एग्जैक्टली कितनी है, 65, और कॉस्ट प्राइस हमने शो की हुई है x है। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करें, अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास तब भी जो x आएगा विच इज कॉस्ट प्राइस, तो वो भी उतनी आएगी। अगर आप देख सकते हैं x इधर आ जाए, ठीक है, और ये इस तरफ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 65 माइनस 3x/10। ठीक है, आप डिनोमिनेटर से सेम कर लें, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करा दें, इसको भी 10 से करा दें, तो x आ जाएगा 650 माइनस 3x ओवर 10। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ड्रैग डाउन करेंगे। ठीक है, यहां पे अब इसको देखिए, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10x इज इक्वल टू 650 माइनस 3x, 3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 3x, तो 13x में डायरेक्ट लिख रहा हूं, 13x इज इक्वल टू 650 एंड x इज इक्वल टू 650 बाय 13 विच इज इक्वल टू $50। ठीक है, बिकॉज 13 1s are 13, 13 5s are 65 एंड $0.50। तो इस तरह से भी हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं।